कंपनी के मैनेजमेंट से आरवीएनएल स्टॉक का और साथ ही कंपनी दोनों ही फोकस में खबर के चलते आरवीएनएल लेड कंसोर्शियम जो है उसने हाल ही में वंदे भारत ट्रेन्स के मेंटेनेंस और ऑपरेशंस के लिए एक टेंडर जीता है और लार्जेस्ट बिडर बना है इस टेंडर के लिए। आपको बता दें फाइनेंशियल बिड्स जो है 200 वंदे भारत के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए है और टोटल ऑर्डर साइज की अगर बात करें 58,000 करोड़ के हैं। चलिए इस टेंडर के बाद या लार्जेस्ट बिडर बनने के बाद कंपनी की और क्या योजनाएं हैं, नए पोटेंशियल बिड्स क्या हैं, आने वाले दिनों में कैपेसिटी को लेकर किस तरह की प्लानिंग कंपनी बनाकर चल रही है, इस पर बात करते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट राजेश प्रसाद जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो लार्जेस्ट बिडर वंदे भारत ट्रेन्स के लिए आप बने हैं, उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपके ऑर्डर बुक की स्थिति को अगर देखें काफी अच्छी सिचुएशन में इस वक्त नजर आ रही है और उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी ये और ज्यादा मजबूत हो। लेकिन ये नए कंसोर्शियम, नए बिड की जो बात हो रही है उससे जुड़ी थोड़ी जानकारी आप दीजिए, उस पर थोड़े से और रोशनी डालें और साथ ही नए ऑर्डर विन को किस तरह से एग्जीक्यूट करने के बारे में आप सोच रहे हैं, आने वाले क्वार्टर्स के लिए इस ऑर्डर पर किस तरह तैयारियां होंगी, आप बताएं। मानसी जी, डिम्पी जी, प्रियंका जी, सबको नमस्कार। आपने जो हमसे अभी प्रश्न किया है उसमें आपने नए बिड जो 200 वंदे भारत ट्रेन सेट्स है उसके बारे में आपने पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वार्टर के प्रोजेक्शंस के बारे में, वे फॉरवर्ड के बारे में आपने बात की है। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये 200 वंदे भारत ट्रेन सेट्स के ये टेंडर्स थे। ये अत्यंत आधुनिक ट्रेन है जिसमें ये सेमी हाई स्पीड है और जो अभी जो नए ट्रेन सेट्स बनेंगे उसमें अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये शयनयान होगा, मतलब इसमें आप सो सकते हैं, ये स्लीपर क्लास होगा। अभी तक जो वंदे भारत थे उसमें आप केवल बैठ के ट्रेवल कर सकते थे। और इसमें जो हमने जो कंसोर्शियम या जो JVSP बनाया है या बनाएंगे अभी आफ्टर रेलवे जो इशू हो जाएगा, उसमें 3 कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। एक है जॉइंट स्टॉक कंपनी मेट्रो वैगन मास, जिसका शेयर 45+25 होगा। आरवीएनएल का शेयर 25% होगा। और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसका शेयर 5% होगा। और आरवीएनएल का इसमें रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमें लातूर में इम्प्लीमेंट करना है। और लातूर एक ऐसी जगह है महाराष्ट्र में जहाँ पे ये एक हमने वर्कशॉप लगाया था। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का एक विज़न था कि आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत हम ऐसे वर्कशॉप्स टर्नकी प्रोजेक्ट्स में बनाएं जहाँ पे हम रोलिंग स्टॉक्स, वैगन्स, कोचेज हम खुद मैन्युफैक्चर करें। तो ये लातूर वर्कशॉप उसी विजन के तहत ये 2018 में सैंक्शन किया गया था और ये 626 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसको 25/12/2020 का में इसमें हमने कुछ सैंपल के लिए कोचेज भी बनाए थे। और ये काफ़ी बड़ा फैक्ट्री है, इसके यूट्यूब में आपके वीडियो मिल जाएंगे। और ये गुड गवर्नेंस डे के दिन इसका इनॉग्रेशन किया गया था। मैं ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हाँ, आरवीएनएल ने इस पर्टिकुलर फील्ड में अपनी डाइवर्सिटी पहले से ही क्रिएट कर चुकी थी और अब हम लोकल रेल इंफ्रा से ग्लोबल ऑल इंफ्रा हो गए हैं। तो ये हमारा डाइवर्सिफिकेशन, विविधता, मतलब लास्ट टाइम जब मैं आपके इंटरव्यू में आया था तो मैंने 2 वर्ड यूज़ किया था, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फोकस्ड अप्रोच। अगर आपको याद होगा उसमें मैं 3rd चीज़ बोलना भूल गया था, दैट वाज द डाइवर्सिफिकेशन। हम ऑलरेडी डाइवर्सिफाई अपने आप को कर रहे हैं और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें फर्दर हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होगा, इसमें बहुत सारे इश्यूज होंगे, बट हम लोग उसके लिए पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। और आरवीएनएल की खासियत ये रही है कि पास्ट में हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स लिए हैं सब बड़े अच्छे ढंग से उसको कंप्लीट किए हैं, कमीशन किए हैं। हमारा जो अप्रोच रहता है हमेशा फोकस्ड अप्रोच रहता है और हमने एक ट्रैक रिकॉर्ड भी बनाया है। और आप किसी भी पैमाने में आप इस आरवीएनएल कंपनी को देख सकते हैं, किसी भी पैमाने में आप जज कर सकते हैं, हमने अच्छा परफॉर्म किया है। और जहाँ तक ये ऑर्डर बुक का बात है, ये आपने सही बताया कि इसमें 200 ट्रेन सेट्स है, इसमें मेंटेनेंस एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है। ये प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम 3 से 5 साल का है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी ये टेंडर अवार्ड नहीं हुआ है, अभी जस्ट फाइनेंशियल बिड खुला है, तो ये अवार्ड होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा एग्रीमेंट का, उसके बाद हम SPV फॉर्म करेंगे, एक हम टाइमलाइन बनाएंगे
हमें उसके लिए अलग से मैन पावर वगैरह के रिक्वायरमेंट्स होंगे, सब हम उसको सेटराइट करेंगे। वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस, इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड ऑन दिस कि हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। और आने वाले समय में मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये प्रोजेक्ट को हम लोग बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। इसमें एक कंप्रेहेंसिव मेंटेनेंस की प्रोविजंस है। उसमें कंप्रेहेंसिव मेंटेनेंस में क्या है कि जो भी 200 ट्रेन में 120 ट्रेन L1 को मिलेगा, तो 120 ट्रेन में जो उनका 35 साल का मेंटेनेंस का जो साइकिल होगा वो पूरा का पूरा हम उसका देखभाल करेंगे। और उसके लिए उसके एवज में हमें 4% ऑफ द ट्रेन कॉस्ट, मोर देन 4% एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट, वो हमें मिलेगा, जो कि 35 साल तक मिलेगा। तो एक ऐसा मॉडल है जिसमें ये कंटिन्यू करेगा। और ये ऑर्डर बुक का आपने बताया, तो दिस इज अ बिग जंप। एंड आने वाले टाइम में जैसे मैंने बताया कि लोकल रेल इंफ्रा से ग्लोबल ऑल इंफ्रा हो गए हैं, फॉरेन में भी अदर देन रेलवे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दिए हैं। मेट्रो सेगमेंट एक मेरा फोकस सेगमेंट है जहां पे हम हर तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मतलब वेदर इट इज अ ट्रैक, वेदर इट इज सिस्टम, वेदर इट इज अ सिविल इंजीनियरिंग वर्क, वेदर इट इज डिपो। तो हमारा अप्रोच और जो हमारे जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे मैं इतना बता सकता हूं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी का भविष्य बहुत ही अच्छा है। राजेश जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे आप दोबारा जल्दी जुड़े। आपसे अभी हाल ही में बात हुई थी राजेश जी, बिल्कुल आपने अच्छे से डिटेल समझाई हमें। हम मानते हैं आप अभी L1 बिडर हैं और प्रोसेस है जहां पर इस पूरे ऑर्डर को सिक्योर करने का होता है, लेकिन क्योंकि ऑर्डर साइज बड़ा है और कितना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इस पूरे ऑर्डर से कंपनी को मिलेगा, क्या RVNL के स्टॉक में तब से एक अच्छी खासी मूवमेंट है? आपके शेयर होल्डर्स ये ज़रूर जानना चाहेंगे, इंटरेस्टेड होंगे कि FY24 के लिए, FY25 के लिए किस तरह के रेवेन्यू गाइडेंस आप दे सकते हैं हमें? मैं पहले भी बताया था हमारी टॉप लाइन बॉटम लाइन के बारे में। तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो बॉटम लाइन का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू करेगा, टॉप लाइन भी ग्रो करेगा। एंड बॉटम लाइन इस फाइनेंशियल ईयर में सॉरी हम एक्सपेक्ट करते हैं 1200 करोड़ का होना चाहिए, और अगले फाइनेंशियल ईयर में उसमें 100% इंक्रीमेंट आएगा। और हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी जो टीम मैनेजमेंट है जिस तरह से इसमें इन्वॉल्व है, मैं एश्योर करता हूं कि ये आने वाले टाइम में और भी आपको नई नई चीजें देखने मिलेंगी। सिंस वी आर गवर्न बाय LODR, तो मैं बहुत सारा डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, बट मैं इतना एश्योर कर सकता हूं कि जो भी इसका पास्ट ट्रेजेक्ट्री रहा है सॉरी, वो कंटिन्यू करेगा और आने वाले टाइम में आपको नए नए ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आज समय देने के लिए, और कंग्रेचुलेशन, आपसे जल्द ही बात होती है इस ऑर्डर विन पर, और साथ ही अगले फ्यूचर क्वार्टर्स के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।